प्रश्न 2, कोण मापक की सहायता से निम्नांकित कोणों की रचना कीजिए। पहला 110 डिग्री, तो कोण मापक यानी चांद की सहायता से 110 डिग्री का कोण बनाना है। तो सबसे पहले एक सीधी रेखा यहां पे खींचेंगे, इस तरह से, और इसको हम नाम देंगे ए बी। अब चांद के मध्य बिंदु को यहां पे रखेंगे, ए पर, ए बिंदु पर रखेंगे इस तरह से। ए बी जो रेखा है वह इस चांद का नीचे वाला जो रेखा है उससे ढक जाना चाहिए। तो ये दाईं ओर जा रहा है रेखा, तो दाईं ओर से ही गिनना शुरू करेंगे इधर से। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110। 110 यहाँ पे आ रहा है, तो 110 के सामने यहाँ पे एक बिंदु देंगे। अब इसको ए से मिला देंगे। तो ये बन गया 110 डिग्री का कोण। इसको हम नाम देंगे सी। तो कोण बी ए सी कितना हो गया? 110 डिग्री। बी ए सी, कोण बी ए सी, इसको हम नाम क्या रखेंगे? कोण बी ए सी। तो कोण बी ए सी हो गया 110 डिग्री। तो इसको इस तरह से नाप करके देख लेंगे कितना है, 110 डिग्री। तो लिखेंगे यहां पर कोण बी ए सी बराबर 110 डिग्री। अब कह रहा है बिना चांद की सहायता से ऊपर में दिए गए सभी कोणों को 4 भागों में बांटिए। तो बिना चांद की सहायता से यानी प्रकाश से अब इसको 4 भागों में बांटना है। तो पहले इसको हम 2 भाग में बांट लेते हैं। तो पहले इसको 2 भाग में बांट लेते हैं। तो यहां पे एक चाप खींचेंगे, तो यहां पे एक चाप खींच लिए। अब चाप और रेखा जहां पे मिला है वहां पे परकाल को रखेंगे, वहां पर यानी यहां पर परकाल को रखेंगे और इस तरह से इसका नाप ले लेंगे। अब एक यहां पे चाप, यहां पे एक चाप बनाएंगे और एक बार इधर रखेंगे परकाल को इस तरफ। तो यहां पे परकाल को रखेंगे जहां पे दोनों मिल रहा है। तो ये हो गया इस कोण का समद्विभाजक, यानी इस कोण का आधा बन गया है। अब इसको मिला देंगे। तो दोनों चाप जहां पे मिला है इसको ए से मिला देंगे। इस तरह से। तो इस कोण को 2 बराबर भाग में ये बांट दिया है। अब कह रहा है इसको 4 भाग में बांटने के लिए। तो 4 भाग में बांटने के लिए हम क्या करेंगे? फिर ये दोनों कोण का आधा आधा करेंगे। तो देखिए इस कोण का आधा करेंगे, फिर इस कोण को आधा करेंगे, तो ये 4 भाग में बढ़ जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे
परकाल को लेंगे और इतना नाप लेंगे, इतना नाप लिए। तो इस तरह से इतना नाप लेंगे परकाल से, क्योंकि इस कोण को अब समद्विभाजित करना है, आधा आधा करना है। अब यहाँ से एक चाप बनाएंगे यहाँ पर, और एक बार इधर रखेंगे परकाल को, यहाँ पे परकाल को रखेंगे। फिर चाप को इस तरह से काट लेना है। तो यहाँ पे दोनों चाप जहाँ पे मिला है वहाँ पे एक बिंदु देंगे और स्केल से इसको मिला देंगे ए से। इस तरह से मिला देंगे। तो ये हो गया इस कोण का आधा। तो देखिए, अगर इसको हम नाम दे दें डी, तो कोण बी ए डी, देखिए बी ए डी का आधा ये हो गया, यानी कोण बी ए डी का समद्विभाजक हो गया एम। एम क्या हो गया? कोण बी ए डी का समद्विभाजक। तो यहां पे अब इस कोण को कोण सी ए डी को समद्विभाजित करेंगे। देखिए इसको, तो 4 भाग में हो जाएगा। तो इसको अब समद्विभाजित करेंगे। तो यहाँ पे परकाल को रखेंगे यहाँ पर और इतना नाप लेंगे, क्योंकि इस कोण को समद्विभाजित करना है। अब यहाँ से एक चाप यहाँ पे ऐसे करेंगे और इधर रखेंगे अब परकाल को यहाँ पर। उसके बाद इसको काट देंगे। दोनों चाप जहाँ पे मिला है वहाँ पे एक बिंदु लेंगे इस तरह से यहाँ पे, और इसको ए से मिला देंगे। इस तरह से मिला दिए। तो देखिए ये 4 भाग में बट गया है। इसको नाम दे देंगे n। तो 1 2 3 4, 4 भाग में बांटने के लिए कह रहा था। तो इस तरह से 4 भाग में बांट लिए। ये चारों कोण बराबर होगा। देखिए ये चारों कोण जो होगा बराबर होगा। तो उसको नाप करके देख लेते हैं। तो 110 को अगर 4 से हम भाग देंगे, तो यहां पे हम लिखेंगे 110 को 4 से भाग देने पे कितना आएगा? 4 दूना 8, 30 आया, 4 सते 28, फिर दशमलव देंगे, 4 पचे 20, यानी 27.5। तो ये सब जो कोण होगा ये 27.1/2। तो 27.5 को हम लिख सकते हैं 27.1/2। तो यानी चारों कोण जो होगा 27.1/2 डिग्री होगा। तो ये चारों कोण कितना होगा? 27.1/2 डिग्री का। 27.5 को हम 27.1/2 कह सकते हैं। तो 110 को 4 भागों में बांटेंगे, यानी 110 को 4 से भाग देंगे तो 27.1/2 आएगा। अब इसको देखिए नाप करके देख लेते हैं। तो देखिए 27 यहाँ पे 20 और 30 के बीच में 25 हुआ, 25 के बाद 26, 26 के बाद 27, 27.1/2 यहाँ पे आ गया है। तो इस तरह से सभी कोण यहाँ पे 27.5 डिग्री का यहाँ पे बना है।
तो इस तरह से इस कोण को 4 भागों में बांट देंगे।